बीच में एक ऐसा मैच खेला जा रहा था जिस मैच की गवाह हैदराबाद के क्रिकेट मैदान बनने जा रहा था, क्योंकि इस मैच में कई रिकॉर्ड बने तो कई रिकॉर्ड टूटे और कई खिलाड़ी का घमंड भी चकनाचूर हुए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 410 रन के विशाल टारगेट खड़ा कर दिया भारतीय टीम के आगे, जिस टारगेट को देखकर स्वयं भारतीय बैटिंग कोच भी कह रहे थे यह मैच तो हम लोग हार चुके हैं। और यही बात संपूर्ण भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में चल रहे थे, लेकिन फिर भी ना तो कोई क्रिकेट ग्राउंड से जाने के लिए तैयार था, ना ही कोई टीवी पर से उठने के लिए, क्योंकि सचिन और सहवाग की बल्ला अभी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कंगारुओं को तबाही का मंजर दिखा रहे थे। यह कहानी है साल 2009 की, जब ऑस्ट्रेलिया भारत के दौरे पर थे 5 ओडीआई मैच के सीरीज खेलने के लिए, और यह सीरीज का फाइनल मुकाबला था जो हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था। ऐसे में टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जैसे सोच कर आए थे वैसे ही अपना खेल को दिखाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट 145 रन पर गिरा था शेन वाटसन के रूप में, जिसने 93 रन बना के पेरेंट के रास्ता गए थे। वहीं पर दूसरा विकेट 236 रन के स्कोर पर गिरा था रिकी पोंटिंग के रूप में, जिसने इस मैच में 45 बॉल पर 45 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दूसरे तरफ ऑस्ट्रेलिया का ओपनर यानी कि मार्श का विकेट गिरने का नाम नहीं ले रहा था, और भारतीय खिलाड़ी को भारत के ही भूमि पर तबाही का मंजर दिखा रहा था। और मार्श 43 ओवर तक बैटिंग करते हैं और अपने खाते में 112 रन जड़ लेते हैं, और आशीष नेहरा के गेंद पर आउट हो जाते हैं। और कारण यही थे कि मार्च के 112 रन मिलाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 43 ओवर की समाप्ति पर 270 रन था और 3 विकेट के नुकसान पर। और लास्ट में कैमरून और माइकल हसी के शानदार फिनिशिंग के कारण यही स्कोर एक बाइक छलांग लगाकर 400 के पार पहुंच जाते हैं, और 50 ओवर के समाप्ति पर कंगारुओं ने 410 रन के विशाल टारगेट देते हैं भारतीय खिलाड़ी के आगे। और कारण यही थे कि इस टारगेट को देखकर भारतीय फैंस भी भारतीय टीम पर विश्वास नहीं कर रहे थे। इस टारगेट को चेज करके भारत को जीत दिलाएगा, क्योंकि सामने एक ऐसी टीम की बॉलिंग अटैक थी जिसके सामने 410 रन के बाद तो छोड़ दो, सही से 50 ओवर भी खेलना मुश्किल हो जाते थे उन दिनों में, क्योंकि शेन वार्न की घूमती गेंद कब किल्लियाँ उखाड़ दे किसी को पता भी नहीं चलते थे। ऐसे में भारतीय पारी की शुरुआत हुई। सचिन और सहवाग की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं, और सहवाग ने मैच के पहले ही ओवर में अपना बल्ला को खोला और कवर ड्राइव के अंदर से एक चौका लगा दिया। फिर उसके अगले ही ओवर में अपने कलाई को इस्तेमाल करते हैं और एक लंबा छक्का लगा देते हैं। अब सहवाग के तांडव तो जारी था, अब वक्त था भगवान के प्रहार की। फिर सचिन ने भी अपने बल्ले को खेल को दिखाया, मिड ऑफ के चीरती हुई लॉन्ग ऑफ में चौका लगाया। अब दोनों की प्रहार जारी थी, और रिकी पोंटिंग यह बात ज़रूर सोच रहे थे कि अगर ये दोनों ऐसे ही खेलते रहे तो 410 रन भी हम लोग के लिए कम पड़ जाएगा। लेकिन जिसका डर था संपूर्ण भारत को वही हुआ। वीरेंद्र सहवाग एक लंबा छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। अब भारत का पहला विकेट 66 रन के स्कोर पर गिर चुका था। रन चेज अभी कई गुना ज़्यादा था। उसके बाद आए गौतम गंभीर भी कुछ खास नहीं कर पाए। जब भारतीय टीम का स्कोर 92 रन था तो तभी अपना विकेट को खो देते हैं, और गौतम गंभीर 8 रन बनाकर पेवेलियन के रास्ता चले जाते हैं। एक तरफ सचिन तेंदुलकर तो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारत के विकेट गिरना लाइन लग चुके थे, क्योंकि पहले युवराज सिंह 9 रन बना के आउट हो गए तो उसके बाद आए
महेंद्र सिंह धोनी भी 6 रन बनाकर पेवेलियन के रास्ता चले गए। अब 162 रन के स्कोर पर भारत के 4 विकेट गिर चुका था और कारण यही थे कि हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड में यह फाइनल मुकाबले में संपूर्ण भारतीय फैंस की भारत की हार साफ साफ दिख रहे थे और ऑस्ट्रेलिया बीच क्रिकेट ग्राउंड में जश्न मना रहे थे और कंगारुओं घमंड में चूर थे, क्योंकि उसको विश्वास था भले ही एक तरफ सचिन का विकेट गिरे या ना गिरे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ही विकेट गिरते रहे तो भारतीय टीम 50 ओवर भी सही से खेल नहीं पाएगा और यह मैच हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन तभी कंगारुओं के सारा रणनीति को फेल करते हुए सुरेश रैना खुट्टा गाड़ कर खड़े हो जाते हैं क्रिकेट ग्राउंड में और दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। और जहां पर एक तरफ सुरेश रैना सिंगल देने का काम करते हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर कंगारुओं का तबाही का मंजर दिखा रहे थे और इसी 1 रन के साथ सचिन तेंदुलकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं और अपने बल्ले को ऊपर उठाते हैं। लेकिन सचिन का काम अभी कहां समाप्त होने वाले थे। अभी तो सचिन तेंदुलकर को कई रिकॉर्ड बनाने थे और कई रिकॉर्ड को तोड़ना था और कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर करना था और उसके साथ सुरेश रैना भली भांति दे रहे थे और दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर छक्के और चौके की बरसात कर रहे थे और कंगारुओं को कुछ समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर सचिन को हम लोग रोके कैसे। और इसी चौके के साथ सचिन तेंदुलकर अपना 150 रन भी पूरा कर लेते हैं, यानी कि अपना 150 रन और अपने बल्ले के ऊपर उठाते हैं। और रिकी पॉन्टिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहे थे यह दोनों के जोड़ी को आखिर तोड़े कैसे, क्योंकि यह दोनों कंगारुओं के लिए काल बन गए थे, वहीं पर भारत के लिए मसीहा। और आखिरकार सुरेश रैना की भी वह घड़ी समाप्त हुआ और इसी बेहतरीन छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, यानी कि 50 रन और सचिन के साथ मिलकर बल्ले के ऊपर उठाते हैं। लेकिन उसके अगले ही ओवर में सुरेश रैना एक खराब शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। उसके बाद आए हरभजन सिंह भी कंगारुओं के अहंकार को चकनाचूर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ अच्छे शॉट खेल रहे थे, लेकिन कंगारुओं बॉलिंग अटैक के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और सचिन को 7 को छोड़ देते हैं और आउट हो जाते हैं। लेकिन कंगारुओं को सचिन के लिए कोई तोड़ नहीं मिल रहा था। अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे यहाँ से 18 गेंद पर मात्र 19 रन की ज़रूरत था और संपूर्ण भारतीय फैन जश्न मना रहे थे। ये मैच अब भारत आराम से जीत जाएगा। लेकिन तभी सचिन तेंदुलकर एक खराब शॉट खेलने के चक्कर में कंगारुओं के एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं और पेवेलियन के रास्ता जा रहे थे। लेकिन जाने से पहले सचिन तेंदुलकर ने कंगारुओं के एक ऐसे तबाही का मंजर दिखाए थे जो कंगारुओं कभी भूल नहीं पाएगा। और ये मैच में सचिन तेंदुलकर ने 180 रन बना के जा रहे थे और कई रिकॉर्ड को तोड़ के जा रहे थे और कंगारुओं को घमंड को। और आखिरी में रवींद्र जडेजा ने शानदार फिनिशिंग करते हैं और ये मैच को भारत को जीत दिला देते हैं। हैदराबाद में एक बार फिर भारत के तिरंगा लहरा रहे थे। तब तक के लिए चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।